श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीता पतिर्मुहुः। गुर्वर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाशमाभ्यां रजति पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षूर्पणख्या प्रियविरहर्षा रोपितभ्रूवृजम्भ त्रस्ताब्दिर्बद्धसेतु खलदवदहना कौसलेन्द्रो बतान्नः। एक ही श्लोक में संपूर्ण रामचरित्र को सार गर्भित तरीके से सुखदेव जी ने वर्णन कर दिया। भागवत में 2 अध्यायों में वर्णन किया रामचरित्र को। सुखदेव जी कह रहे हैं गुरुवर थे, गुरुवर थे नहीं है, गुरुवर थे है। महाराज गुरु जी की आज्ञा से पिता गुरु, माता गुरु, वशिष्ठ जी गुरु, विश्वामित्र जी गुरु, गुरु जी की आज्ञा पाई और वन को प्रस्थान कर दिए। राम देत नहीं बनत गोसाई, दशरथ जी तो नहीं देना चाहते थे। वशिष्ठ ने समझाया, अरे जिस यज्ञ से तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है, आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए तुम अपना बेटा नहीं दे पा रहे, कैसे राजा हो? वशिष्ठ ने समझाया, अरे जिस यज्ञ से बेटा पाए हो, आज उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपने बेटे को दे दो। महाराज मैं चला जाऊं? अरे बोले मारने वाला नहीं, तारने वाला चाहिए वहां पर, इसलिए इन्हीं को भेजो। तो खुद ही गए। और फिर राम लक्ष्मण ही क्यों गए? राम भरत चल जाते, राम शत्रुघ्न चल जाते, भाई राम जी तो मांगे, लेकिन ये जोड़ीदार लक्ष्मण जी क्यों? वो हुआ यूं कि विश्वामित्र जी को गद्दी पर बैठाया दशरथ जी ने, वशिष्ठ जी से आज्ञा ले ली। तो प्रणाम करे पहले विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को भी, दशरथ जी को प्रणाम करके दाहिनी और राम जी बैठ गए। भरतलाल जी पधारे, प्रणाम करते क्रम में बाईं और दशरथ जी के वो बैठ गए। फिर प्रणाम करते करते फिर क्रम से दाईं और फिर लखनलाल जी राम जी के पीछे बैठ गए। और फिर शत्रुघ्न लाल जी महाराज फिर वापस दशरथ जी के पास में बाईं और लखन जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी कहा दाहिने वाले 2 दे दो, बाएं वाले 2 रहने। तो राम लक्ष्मण दोनों गए। और फिर तो सब आपको पता ही है, भगवान का दिव्य नामकरण आदि सब हुआ ही है पूर्व में। और शक्तिमान शक्ति के साथ काम करते हैं, इनकी शक्तियां इनके पास आई हैं। जनक नरेंद्र नंदिनी माता सीता, मांडवी, माँ उर्मिला, माँ श्रुत कीर्ति, ये चारों शक्तियां शक्तिमानों को प्राप्त हुई हैं। नामकरण के बाद गुरु जी की आज्ञा लेकर के गए हैं, ताड़का का उद्धार कर दिया है, मारी सुबाहु का भी कल्याण हुआ है। इधर महाराज वो बाण मारा गया है बिना फन का। आगे बढ़े हैं, यज्ञ पूर्ण कराया है आम्र वाटिका में। अच्छा विश्वामित्र जी कह करके गए दशरथ जी को, आज राजन दशरथ यदि तुमने अपने दोनों बेटे हमें दे दिए तो मैं भी वचन देता हूँ, तुम्हारे दोनों बेटे यदि हमारे यज्ञ की रक्षा कर लेंगे तो मैं भी इनका घर बसा के मानूंगा। बोले ठीक है महाराज, घर बसा देना। और वैसे हमारा क्षत्रिय कुल है तो जल्दी ब्याह हो जाए तो ये अच्छा है, विलंब करना अच्छा ना है। चले हैं, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हुई। और विश्वामित्र जी महाराज आम बोले बेटा एक यज्ञ में और चलेंगे। बोले कौन से यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ में चलेंगे। आम्र वाटिका में विश्राम किया है। प्रातःकाल गुरु जी के लिए पुष्प चयन के लिए पुष्प वाटिका में पधारे हैं। माली गणों से पुष्प मांगे हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं भी देखते नहीं हैं। वो कोई आया सखीरी फुलवरिया में, कैसा जादू देखो जी, कैसा जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखीरी फुलवरिया में, बड़ा दिव्य पद है। इधर जनकपुर की नागरियां यहाँ की सुन लो। तो जनकपुर की
महाराज वो सब जो सखियां हैं जानकी जी की वो आनंद लेती हैं, परिचय आदि होते हैं। साकेत लोकवासी परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय राजेश्वरानंद जी महाराज पुष्प वाटिका पे गाते थे, बगिया बिच जान ना दई है, राम जी बिनती सुनो, दल फूल चुनन हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। भैया सबको भावपूर्ण स्मरण करते करते जरा आगे बढ़ रहे हैं चरित्र में। राम जी कृपा करे सब बना रहे। ठाकुर जी ने मार्ग में अहिल्या माँ का उद्धार किया, वही बड़ा दिव्य चरित्र है। पहुंचने से पहले आज भगवान ने, हमारे गुरुदेव कहते हैं महाराज जी कि भगवान ने खुद ने मां नवदा भक्ति करी पहले, क्योंकि अहिल्या माता तो भक्ति कर ही नहीं पा रही थी। अहिल्या माता को तो सब छोड़ के चले गए थे, इसलिए अहिल्या जी की भक्त के लिए भक्ति प्रभु श्री राम ने खुद ने वहां पहुंच के करी। संतन कर संगा, पहली भक्ति विश्वामित्र आदि संतों के साथ भगवान खुद पहुंच गए। कथा प्रसंगा सारा चरित्र सुना पहले अहिल्या माता का, गौतम जी का कथा प्रसंगा। भगवान ने 9 की 9 भक्तियां अहिल्या जी के लिए खुद करी और फिर विचार किया कि आज मेरी भगवत्ता पे संदेह हो सकता है। एक भक्त वो था जिसने पाषाण से मुझे प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो आज एक पाषाण से भक्त प्रकट ना कर पाऊं। इसलिए राम जी ने महाराज चरण रज जैसे ही निवेदन किया है और वैसे ही एक पाषाण शिला से साक्षात भगवान की भक्ता माँ अहिल्या का उद्धार भगवान ने कर दिया है। लेकिन मन में बहुत संदेह संकोच हुआ भगवान को, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न मर्यादा पुरुषोत्तम एक ब्राह्मणी भक्ता पर चरण रज चरण। तो गंगा के वहां प्रयाग पे पहुंच करके महाराज वो सब बातें ठीक से हुई। आगे स्नान आदि के समय संकोच भगवान का दूर हुआ है। आगे के चरित्र में भगवान का दिव्य वरमाला हुई, धनुष भंग हुआ, वरमाला हुई, भांबरी हुई, अवध से यात्रा, विवाह, बराती पधारे, विवाह संपन्न हुआ, लौट करके गए, खूब मिजबानी का आनंद लिया। थे तो जीमो राम जी घेवर, हाँ महाराज रसिकों के सुख। अब मिजबानी के खूब मौज लेकर के भगवान जब पधारे, ओ पहुना अब मिथिले में रहो ना। मामा जी का मामा जी थे, उनका जैसा कौन हो सकता रस में। दिव्य ठाकुर जी की बारात विदा हुई, भगवान पधारे, अच्छाई को नजर लग गई। मंत्रा ने केकई को भड़काया, अम्बा केकई ने भड़काया नहीं, माँ केकई ने राम जी की बात को माना और अपने पर ये सारा का सारा आक्षेप ले लिया। माँ केकई का चरित्र सामान्य नहीं है, केकई जैसी माँ केकई हो सकती है। राम जी की बात को पूरा कराने के लिए अम्बा केकई ने अपने पर कितना 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 सब सहन किया, ये माँ केकई हो सकती है। और फिर तो क्या था, पिताजी ने कुछ कह नहीं पाए, दशरथ जी महाराज कौशल्या अम्बा को जाकर के भगवान ने कह दिया, आज मुझे अयोध्या का राज नहीं वन का राज मिला है माँ, मैं जाता हूँ। ठाकुर जी वन को प्रस्थान करें। और रसिकों के भगवान तो कभी अयोध्या और मिथिला से बाहर जाते ही नहीं, लेकिन अब चरित्र वर्णन है इसलिए भगवान पधारे हैं। और फिर वन की लीलाएं ऋषियों को सुख दिया है। और फिर वहीं पर आगे बढ़ते बढ़ते भगवान पंचवटी आदि नासिक आदि पहुँचे, बक्सर से होते भगवान पंचवटी पहुँचे। केशवदास कवि कहते हैं ये पंचवटी कोई सामान्य नहीं है, सब जात फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निगटी मिचुरी चुघटी हूँ घटी सब जीव जतन की छूट तटी, अग ओग की बेरी रही विगटी निगटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी, चहु और न नाचत मुक्ति वटी गुण धूर जटी वन पंचवटी। यह है पंचवटी, सामान्य नहीं। 17 बार टैवर्ण की आवृत्ति कर दी केशवदास जी ने। अब बोले सब जात फटी, जहाँ जाते ही महाराज दुख रूपी दुपट्टियां फट जाए, कपटी ना रहे जहाँ एक घटी, जहाँ कपटी पुरुष रह ही नहीं सकता है, ऐसी जगह भगवान पधारे।
और फिर तो पूर्व में सब प्रकरण है ही, सीता हरण आदि का सब कार्य बना है, हुआ है सब कुछ। और फिर भगवान ने हनुमान जी को भेजा, वहाँ पर गए हैं, इधर सुग्रीव आदि से मित्रता हुई है, बाली का भगवान ने उद्धार किया है, अंगद को सेना में सम्मिलित किया है। हनुमान जी गए, लंका विध्वंस करके लौट करके आए हैं और फिर आकर के सूचना दी है। तो फिर भगवान ने शिव जी का पूजन किया, रामेश्वरम की स्थापना करी, सेतु बंध का कार्य किया। फिर भगवान ने चढ़ाई चढ़ी और सेतु बंद करके भगवान चले और जाकर के बाण लगाया है। विभीषण पूर्व में शरण में आ गया, उसे लंकेश बना दिया है। ये सब कार्य भगवान ने अपने लीला में करे, ललित नर लीला करी भगवान ने दिव्य। महाराज आज लोग कहते हैं कि राम भगवान थे कि नहीं, अरे भगवान तो थे ही, हैं ही, रहेंगे ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये एकमात्र वरदान कारण था, जो पूर्व घटना थी वरदान की, वो मूल कारण बना कि वानर और नर के संयोग से मेरा प्राणांत होना चाहिए, इसलिए भगवान को ललित नर लीला करनी पड़ी। हाँ, इसलिए रामायण में तो वाल्मीकि बाबा कह रहे हैं मैं राम जी का चरित्र नहीं, मैं सीता जी का चरित्र लिख रहा हूँ, इसलिए राम जी की महिमा गानी पड़ी। मुझे सीता जी का चरित्र कहना है, इसलिए मैं तो राम जी का केवल ले रहा हूँ आज से। और फिर भगवान राम को महानायक के रूप में प्रस्तुत तो कर दिया वाल्मीकि बाबा ने, क्योंकि सीता जी का चरित्र कहना था। तो फिर राम जी को भगवान भगवत्ता रूपी चरित्र कौन कहेगा? तो वाल्मीकि तुलसी भयो। वापस आकर के कली काल में इन्होंने ही महाराज यहीं पर कली पावना अवतार संत शेखर भगवान के परम लाडले तुलसीदास बाबा प्रकट हुए। और फिर जो अपनी लेखनी से हनुमान जी के आशीर्वाद से महादेव जी सत्यम शिवम सुंदरम जो कार्य हुआ है, वो मानस आज जन जन में है। प्राय देहाती वर्ग हो या शहरी वर्ग हो, कोई भी हो, शायद ही इस धरती पर ऐसा कोई प्राणी होगा जो मानस की 2, 4, 5, 10 चौपाई न जानता। ऐसा प्रचार प्रसार महादेव जी की दया से हुआ है। तो हम उसी चरित्र को प्रणाम करते हैं। और फिर राम जी माँ जानकी को लेकर के कुबेर के दिए पुष्पक विमान में बैठ करके आए हैं। और खल दव दहना कौशलेंद्रो बतान्नः, ऐसे भगवान कौशलेंद्र राम हम सबकी बराबर रक्षा करें, ऐसी दिव्य प्रार्थना भगवान से करी गई। तदुपरांत निमि वंश का वर्णन है और फिर निमि जी के वंश के बाद चंद्र वंश का वर्णन है। इसी चंद्र वंश में सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि, अत्रि जी महाराज के यहाँ पर हुए चंद्रमा, इनसे चला चंद्र वंश। चंद्रमा जी महाराज के पुरुरवा बुध, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुषादि पुत्र हुए हैं महाराज। इसी चंद्रवंश में ऋचिक ऋषि जमदग्नि परशुराम जी का दिव्य चरित्र है, जो यमुनिया गांव में बिहार में परशुराम भगवान का प्राकट्य कहा गया है। इसके उपरांत परशुराम जी का क्षत्रिय संहार का प्रकरण कहा गया। इधर ययाति जी महाराज, नहुष जी महाराज के बाद में इसी वंश में राजा हुए ययाति। यति ययाति आयति वियति कृति, यति ययाति संयाति आयति विरेति कृति। यति तो यति ही हो गए, ययाति राजा बने। इनका विवाह हुआ शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी और वृषपर्वा राक्षस की बेटी शर्मिष्ठा के साथ। तदुपरांत इनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े यदु हैं, जिस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। और सबसे छोटे हैं पुरु, जिन्होंने अपने पिता को अपनी युवावस्था देकर के संपूर्ण वंश में चक्रवर्ती सम्राट होंगे ऐसा वरदान पा लिया। इस पुरु वंश में सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। आगे भगवान पुरुवंश का वर्णन किए, इसी में राजा दुष्यंत हुए हैं। शकुंतला जी के नंदन भरत जी का चरित्र कहा गया है। फिर पांचाल कौरव आदि चरित्रों का वर्णन करके 2 श्लोक में भगवान बालकृष्ण की लीला कहकर के सुखदेव स्वामी मौन हो गए, चुप हो गए। परीक्षित ने कहा क्या हुआ प्रभु? बोले बेटा कह तो दी कृष्ण कथा भी तुमसे। अरे बोले गुरुजी आप तो बिल्कुल ही चटपट कर गए, मैं जिसको सुनने के लिए इतना अत्यधिक ललायित था आपने 2 ही श्लोकों में सुना दी।
नहीं नहीं, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। और देखो ललायिता कैसी है बाबा, पहले सुना है सूर्यवंश, लेकिन कह रहे हैं सुनाओ सोमवंश। इतनी ललायिता है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, जबकि पहले सुना सूर्यवंश, बाद में सोमवंश का चरित्र चल रहा है। लेकिन इतनी मन में उत्सुकता व्याकुलता है चरित्र सुनने की कि बोले नहीं नहीं महाराज, मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा है, आप मुझे सोमवंश में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण कराइए। मेरा उनसे बहुत पुराना संबंध है, कोई खून का संबंधी संबंध नहीं होता है, जन्मदाता भी सबसे बड़ा संबंध होता है। वो मेरे प्राणदाता है, जन्मदाता है, मैं तो मर ही गया था। वही जुगोपकुक्षुम गत आतचक्र संतान बीजम कुरु पांडवानाम, हम तो मर ही जाते, भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए महाराज वो मेरे प्राणदाता हैं, इसलिए उनसे मेरा गहरा संबंध है। और इतना ही नहीं, मेरे पूर्वजों को तिमिंगल, बड़ी बड़ी जो मछलियां जो बड़े बड़े जहाजों को भी पलट सकती है ना, ब्लू व्हेल से भी बड़ी, उनको कहते हैं तिमिंगल संस्कृत में। तिमिंगल वो बड़ी बड़ी ब्लू व्हेल से बड़ी मछलियां थी सामने युद्ध में। कौन? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि आदि सब महाराज। लेकिन वो भी ऐसा समुद्र पार करा दिया भगवान ने अपनी कृपा से, जैसे गाय का बछड़ा गोखुर के खड्डे को पार कर दिया, इतना सा लगा। इसलिए हमारी कामना है आप मन्नत कीजिए, कथा सुनाइए। और देखो बेटा, तुम कुछ खाया हो पिया हो, जल पी लो, 4 दिन से ऐसे ही बैठो। नहीं गुरुजी, ना मेरे को जल की प्यास है, ना मुझे भोजन की आस है, मेरे मन में तो कृष्ण कथा की पिपास है। मैं पिपासु हूँ कृष्ण कथा को सुनने का। मैं जानना चाहता हूँ, रोहिणी माँ के बेटे भी बलराम, देवकी माँ के बेटा भी बलराम, तो फिर ये दोनों ही अलग अलग हैं कि एक हैं? मैं जानना चाहता हूँ, जिस माँ में इतना प्रेम होता है उसी के भाई मामा में इतना प्रेम होता है, तो फिर महाराज अपने ही मामा को क्यों निपटा दिए भगवान? ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है, आप मुझे बताइए। भगवान वासुदेव की कथा सुनने वाले 3 प्रकार के प्राणियों का कल्याण होता है। कौन कौन? जो कथा के लिए प्रश्न पूछ रहा है प्रश्नकर्ता का, जो उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है उत्तरकर्ता का, और जो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता के संवाद को जो सुन रहा है उसका। ठीक वैसे ही जैसे भगवान का चरणामृत कल्याण करता है, वैसे भगवान की कथा भी तीनों प्रकार से कल्याण करती है। भोजन की तरह ग्रास ग्रास पर क्षुधा निवृत्ति भी होगी, पेट भी भरेगा, इंद्रियों में बल भी आएगा। जैसे भगवान का चरणामृत जो स्नान करा के तैयार कर रहा है, कल्याण उसका भी होगा। जो उस चरणामृत को पी रहा है, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका भी कल्याण होगा। और जो उस चरणामृत को बांट रहा है, कल्याण उसका भी होगा। जैसे वो तीनों का कल्याण होता है, वैसे भगवान की कथा के विषय में पूछने वाला, उत्तर देने वाला और उनके संवाद को सुनने वाला, सबका कल्याण होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है गुरुदेव, विस्तार पूर्वक मुझे कृष्ण चरित्र सुनाइए। महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान आज्ञा करते हैं, जिस चरित्र को कहना प्रारंभ किया है सुखदेव जी ने, वो सारस्वत कल्प की कथा है। सारस्वत कल्प का स्मरण हुआ और व्यास भगवान को, और जो घटना व्यास भगवान के सामने घटी समाधि भाषा में, वो सारस्वत कल्प की थी। उसी लीला को संपूर्ण समाधिस्थ भाषा में व्यास भगवान ने अपनी लेखनी से लिखा और सुखदेव जी को सुनाया। बात उस समय की है बंधुओं, जिस समय वसुदेव जी महाराज के विवाह देवकी माता के साथ में संपन्न हुआ। कंस सारथी को हटा करके खुद बैठ गया और महाराज लेकर के जा रहा था, बहन को विदा कर रहा था और बोलता जा रहा था, देखो मेरी बहन से कोई अपराध हो जाए तो इससे डांटना मत, इससे लड़ना मत, मुझसे आके कहना, मुझे मेरी बहन से बहुत स्नेह बहुत प्रेम है, इसलिए मेरी बहन की ध्यान रखना, लाज रखना, रक्षा करना, आप इसके पति हो, पाती पति। इतने उपदेश करता जा रहा था कंस। देवताओं को लगा इसकी ओरिजिनलिटी सामने लानी चाहिए। हाँ, ये तो ऐसा नाटक कर रहा है बहरूपिया बन करके। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे बोले जिसको तू छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। ये सुनते ही तो जो इतनी बड़ाइयां कर रहा था वही कंस भयंकर कुपित हो गया
और अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। जिस बहन को छोड़ने जा रहा है ना, उसका लाल तेरा काल होगा और 8वां लाल होगा अष्टायाम। अब तो महाराज बड़ा इसको क्रोध आया, चोटी पकड़ करके बहन को उतार लिया। हम तो एक ही सिद्धांत जानते हैं, ना रहेगा बांस ना बनेगी बांसुरी, अभी मारता हूं इसको। वसुदेव जी ने बचा लिया। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सजायते। जन्म के साथ मनुष्य की मृत्यु उत्पन्न हो जाती है, आप इसे मत मारिए। मैं वचन देता हूँ, 8वें से भय है ना, मैं 8वां ही ला दूंगा। जितनी संतान होगी सब आपको दे दूंगा। कंस को दया आ गई, कारागार में डाल दिया। उग्रसेन जी ने क्रोध किया तो उग्रसेन जी को भी डाल दिया। अब सबको बंदी बना करके खुद ही राजा बन गया। और राजा बना हुआ था, आज पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी लेकर के आए, उस कीर्तिमान नाम है आगे वर्णन में, उस पहले बेटा को लेकर के आए तो कंस को दया आ गई। अरे बोले बहुत कोमल बच्चा है, इसे ले जाओ। 8वें को लिया ना, तुम्हारी सत्यता से हम बड़े प्रसन्न हैं वसुदेव, ले जाओ ले जाओ, तुम धर्मात्मा आदमी, ले जाओ। नारद जी आ गए, कल बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, अभी जल्दी से सुन लो। नारद जी ने आकर के अपने हाथ में कमल पुष्प था 8 पंखुड़ियों का, गिनाया बेटा, जिसको गिनो वही पहली वही 8वीं। हम देवर्षि हैं, देवताओं की वाणी समझते हैं, 8 भाई पहला होके आ गया तो। और बोले महाराज आपने बड़ी कृपा करी, अब जान गया गुरु जी की महिमा होती है। और 1 से लेकर के 6 तक के सारे बच्चे उसने शिला पर गिरा गिरा के मार डाले। ये सब भगवान की लीला थी। नारद जी को इनका उद्धार कराना था, इसलिए ऐसा हुआ। हम कल बता देंगे इसका मूल कारण। बाल हत्या नहीं कराई है नारद जी ने, लोग गलत समझ लेते हैं। नारद जी ने मिसगाइड कर दिया, कंस तो छोड़ दिया था, उसको भ्रमित कर दिया और बाल हत्या करा दी। नारद जी ने बाल हत्या नहीं कराई है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, नारद जी तो ज्ञानी है, नारद जी जानते हैं इनका सब चरित्र क्या है, इसलिए लिखाई था, वरदान ही था, वचन ही था कि अपने बाप के हाथ से मरेंगे, मरवा दिया इनको। अब तो हुआ यूं कि 6 बच्चा मारे गए, 7वें में हुए साक्षात भगवान शेषनाग पधारे। और जैसे शेषनाग जी पधारे वैसे ही भगवान ने कहा जाओ योग माया इनके गर्भ का कर्षण करो और इनको सुरक्षित रखो रोहिणी जी में, नहीं तो कृष्ण जन्म लीला होगी बाद में, पहले ही कंस उद्धार हो जाएगा। हाँ, ये निपटा देंगे एक बार में। इसलिए भगवान ने उनका कर्षण कराया गर्भ का और उनको संकर्षण को सुरक्षित कर दिया। गर्भ नष्ट हो गया, गर्भ नष्ट हो गया, गर्भ नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में साक्षात भगवान पधारे और भगवान ने दर्शन दिया। देवताओं ने आकर के गर्भस्तुति करी है। सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः शरणं प्रपन्नाः। देवताओं ने स्तुति करी, देवकी माता की भी स्तुति करी, वसुदेव जी की भी स्तुति करी, 9 बार सत्य बोला और भगवान के प्राकट्य से पहले भगवान का नाम रख गए सत्यात्मकम। देवकी के बेटा होगे तभी तो देवकी नंदन कहलाओगे। यशोदा आनंद वर्धन तो तब होगे जब वहां प्रकट होगे, अभी तो आप साक्षात सत्यात्मक हैं। इसलिए भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि है। सत्यात्मक भगवान की स्तुति करके लौट करके गए हैं देवता। देवकी माता को धन्यवाद स्तुति कर गए, वसुदेव जी की कर गए। काल आया महाराज 28वें द्वापर में, भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिवस आया और मध्य रात्रि 12 बजे देखते ही देखते चतुर्भुज रूप से भगवान देवकी माता के सामने प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा हुआ आपने यहाँ भी जय धीरे ही बोल ली, हमने तो समझाया भी था आपको जय धीरे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बढ़िया हुआ आपने यहाँ नासमझी कर दी और जय धीरे बोल ली।
आप यहाँ जोर से बोलते कंस उठ जाता, गड़बड़ हो जाती, कारागार का मामला है। लेकिन अब गोकुल वाली जय में धीरे मत हो ना, वहाँ जोर से बोलना। हाँ, अब जैसे ही महाराज भगवान प्रकट हुए तो आकाश, अग्नि, वायु, मेघ, वर्षा, जल सब कुछ आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गए। और तो और यमुना महारानी आनंद हो गए, मेरे प्राण प्रियतम पधार रहे हैं। कैसे पधारे भगवान? तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मंगल शौभिकौस्तुभम पीतांबरं सांद्र पयोद सौभगम पीतांबरं सांद्र पयोद सौभगम। भगवान ने चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया और सारी बात कह दी। अभी हम छोटे हैं, बालक बनेंगे, हमें तुरंत वहाँ गोकुल पहुँचा देना, फिर 10 वर्ष 11 वर्ष में रह के लौट के आएंगे और माता पिता आपकी रक्षा करेंगे। जब जब आपने बुलाया तब तब हम आए। जब आपने कहा प्रश्नी, और ये सुत्पा मैं प्रश्नी गर्भ बन गया। जब आपने बने कश्यप अदिति, मैं उपेंद्र इंद्र का छोटा भाई वामन बन के आ गया। और अब आप हैं देवकी वसुदेव, मैं बन के आया कृष्ण। सब भगवान ने, तुमने एक बार बेटा होने के लिए कहा था, हम 3 बार हो गए, तुमसे इतने प्रसन्न हैं, इसलिए अब आप हमें छोड़ आओ। सूप में पधरा करके बेड़ियां बंधन खुल गए, सूप में पधरा करके सब सो गए, और सूप में पधरा करके महाराज लेकर के चले हैं भगवान को। वसुदेव जी लेकर के गए, यमुना जी ऊंची ऊंची होकर के आने लगी। तभी भगवान ने अपना चरण प्रक्षालन यमुना जी से कराया और समझा दिया, अरे ससुर जी के सामने ऊंची होके मता भाई, थोड़ी नीची है जा, ससुर साहब आ रहे हैं। अब तो क्या था, यमुना जी ने मार्ग दिया है। शेषनाग भगवान ठाकुर जी को मेघ जो मंदम मंदम जलधरा, मेघ इसलिए प्रसन्न हो रहे थे। वायु पवन तेज चल रही, पवन कह रही कि हम तुम्हें हटाएंगे, मेघ कहे हम बरसे बिना नहीं मानेंगे, ये भी घनश्याम हम भी घनश्याम। सब अपने अपना सुख मान रहे। रात्रि अपने आप प्रकाशित हो गई। शेषनाग भगवान पीछे से रक्षा के लिए आ गए और लेकर के गए हैं उधर। महाराज ये तो भगवान पहुंचे और वहां पर पहले से ही नंद के यहाँ पर यशोदा मैया के कक्ष में एक लाला और एक लाली पहले ही हुए थे। लाला के पास में अपने लाला को लेटाए तो दोनों लाला एक हो गए, और लाली गौर वर्ण की थी, नील वर्ण के लालजी थे, दोनों लाला एक हो गए। नंद नंदन और वसुदेव नंदन दोनों तो हो गए एक। और लाली को लेकर के सूप में पधरा करके आए, और इधर सूप में आकर के जैसे ही बच्ची ने रोना प्रारंभ किया, कंस को सूचना मिल गई, बेड़ी बंधन लग गए। यही है भगवती योग माया। इसने रुदन किया तो कंस गिरता पड़ता आया, नहीं छोड़ूंगा। अरे बोले बेटी है, अरे कोई हो, यही 8वां है। जैसे ही शिला पर गिराना चाहा, महाराज वो हाथ छुड़ा करके अष्टभुजाधारी हो गई। और भगवती योग माया ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मार करके तुझे क्या मिलने वाला है? तुझे मारने वाला तो अन्यत्र हो चुका है। अन्यत्र हो गया तो कहाँ हो गया? बोले ये बताने के लिए मना किया है, बस यही बताना है कि अन्यत्र हो गया, अब तू ढूंढता रहे। कंस बड़ा भयभीत हो गया, इसीलिए इसने 10 दिन 20 दिन में जितने छोटे बच्चे हैं उन सबको मार दूंगा, ऐसा निर्णय किया। इसीलिए सब राक्षस कल आएंगे। पूतना को बुलाया, मीटिंग करी, और पूतना बोली सबसे पहले मैं जाऊंगी। तो बोले जाऊंगी कैसे? पहले सज धज के जाऊंगी। तो पूतना सजने के लिए गई, वो कल आएगी, महिलाओं को टाइम लगे सजने में, इसलिए कल कहेंगे। तो वो सजने के लिए गई, महाराज पूतना तैयार होने चली गई। और इधर भगवती योग माया अष्टभुजाधारी विंध्याचल पर्वत पे चली गई, और विंध्यवासिनी देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अब 5 मिनट में नंदालय की बात सुन लो, फिर उत्सव मना लो, बाकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। और भगवान ने नहीं, ये महापुरुष जो विराज रहे इन्होंने दया करी है, जो कम से कम 6 सवा 6 तक हो गया है, वरना हमें तो कल लग रहा था 10 11 12 बस्ती दिखती है। और कैसे क्या होगा, भगवान कैसे क्या कराएंगे, लेकिन महापुरुषों की एनर्जी से सब काम बढ़िया हो गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज जी श्रोता जय नहीं बोलते, पता नहीं क्या है इनके साथ।
अच्छा आज एकादशी भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज हुआ यूं कि जैसे ही वसुदेव देवकी के सामने वो अष्टभुजाधारी भगवती कह गई, वैसे ही वसुदेव देवकी को दर्शन की बातें कह करके बंधन से मुक्त कर दिया। वहां पर 10,000 गायों का गौदान का संकल्प वसुदेव जी ने पूर्व में ही कर लिया। कारागार में हमारे यहाँ बेटा हुआ है, पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तम भवती चाक्षयम, 10,000 गौ का दान करूंगा। इधर महाराज नंदालय में क्या हुआ, नंद बाबा और यशोदा मैया बड़े बूढ़ा है गए हैं, लेकिन उनके यहाँ पर लाला लाली को जन्म ना भयो है, और नंद बाबा के यहाँ कोई लाला ना है, यही नाते संपूर्ण ब्रजवासी बड़े चिंतित रहे और सब चिंता करे कि भाई हमारे नंद राय जी के यहाँ एक छोरा है जाए तो हम सबको भी सुख हो जाए, क्या करो जाए। तो एक दिन संत महापुरुषन की टोली आई और संतों की जमात आई, संत महापुरुष सब जने रुके, खूब सेवा नंद राय जी ने करी। जब विदाई को समय आयो तो नंद राय जी ने करा चरणों में प्रणाम, और नंद राय जी का आयुष्मान भवा पुत्रवान भवे बाबा। और बोले महाराज आयुष्मान तो ठीक, लेकिन पुत्र तो है ही ना, बुढ़ापन में कहा है जाएगो। अरे बोले तेरे लालो ना है, बोले ना महाराज अभी तक तो ना भयो, आगे को पतो ना है। अरे बोले अब चिंता मत कर बाबा, यदि तेने पक्की बात मान ली कि तेरे यहाँ पर लालो ना है तो तेरा अब हो ही जाएगा। महाराज कैसे है जाएगा, बोले तू तो दूध उठन दे रबड़ी घुटन दे, और हम करेंगे पुत्र कामेष्टि तेरे लिए अनुष्ठान, और तेरी अनुष्ठान की सफलता है जाएगी, तू दूध उठन दे। बोले कमी ना है, 9 लग गई है, अपने यहाँ कहाँ कमी है बाबा। बोले महाराज लोग विराजो, अब वहीं पर महाराज सब विराजे हैं और ब्रजवासी सेवा कर रहे हैं। ओ महाराज अनुष्ठान प्रारंभ हो गया, पुत्रेष्टि अनुष्ठान हुआ है। उस पुत्रेष्टि अनुष्ठान का शुभ फल यशोदा मैया को प्राप्त हुआ है। अब तो क्या था, सब ब्रजवासियों ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। महात्माओं से पूछे, महात्माओं तुम सबन तो कर रहे हो अनुष्ठान, कछु हमें भी बताए दो, कछु हम भी कुछ कर दे बाबा के ताई मैया के ताई। सब बोले ऐसा करो, तुम सब निर्जला एकादशी का व्रत करो, वहां को जो पुण्य है ना वो संकल्प करके बाबा मैया को दे दो। सब ब्रजवासियों ने ऐसी निष्ठा रखी महाराज कि सब के सब संकल्प किए और व्रत करके निष्ठा पूर्वक समर्पित कर दिए। या को पुण्य हमारे नंदराय जी और यशोदा मैया को लग जाए। भैया ब्रजवासी ऐसे शुद्ध मनोभाव के हैं, ये ब्रजभाव की उपासना है। यहाँ भगवान से लिया नहीं जाता, यहाँ भगवान को दिया जाता है। फिर तो क्या था, कालांतर में यशोदा मैया को लाभ है। अब रात्रि में, अब कभी भी या दिन में बच्चों हो सके, लालो हो सके, तो शांडिल्य मुनि को बुला करके नंद बाबा ने पूछा, महाराज जल्दी से पतड़ो देख करके बताओ छोराए जन्म कब हो जाएगा, कब तक है आसार। शांडिल्य मुनि ने पतड़ा देख कर कहा, देखो मानो आज रात्रि 12 बजे बाद कभी भी लाला को जन्म हो सके। ठीक है महाराज। नंद बाबा तो चले गए यमुना जी के घाट पर और वहीं बैठ करके माला सटकाए भी लगे, अभी तो हुयो ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो हुयो ना है, आगे को पतो ना है। चित्त में भगवान को ऐसा ध्यान लगो है छोराए को कि भगवान को जप ना कर रहे, माला में भी मंत्र यही चल लो है, अभी तो पतो ना है, अभी तो हुयो ना है, आगे को पतो ना है। अब बाबा उधर माला सटकाए में लगे, इधर महाराज सुनंदा जी ने, भगवान नंद जी की बहन जो है वो सुनंदा बुआ ने जैसे ही संपूर्ण कक्ष को नील वर्ण से प्रकाशित देखा, सुनंदा मैया ऊंची ऊंची होकर के देखी तो झीने झीने कपड़े में से पहले भगवान के चरण तल दिखे, पाद तल के बाद में भगवान की जंघाएं दिखी, और फिर भगवान का बक्षस्थल, मुखारविंद, और फिर भगवान की जैसे ही पता लगा लाला भयो है। अब तो वही सुनंदा बहन हल्लो घर में लगी, नेक बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ब्रजवासी सारे के सारे ये समाचार जान चुके थे कि शांडिल्य मुनि ने कहा 12 बजे बाद कभी भी है सके, तो सब पहले रात्रि में आकर के बैठ गए, साजबाज लेके होते ही गान के बजाएंगे। अब तो क्या था कि जैसे ही योग माया हुई ना, सबको नींद आ गई, सब सो गए। जो जो साजबाज साथ था उसी पे माथो धर के सो गए सब जने। अब जैसे ही सुनंदा बुआ चिल्लाई बधाई हो, सब जाके कहा भयो कहा, अरे बोले कछु ना भयो, बाबा कहाँ है? बोले बाबा तो गई यमुना पे, दौड़ी भागी आई, बाबा नेक दे दे बधाई। बोले का बात की, सच्ची सच्ची कह।
बोले पहले 9 लाख को हार लूं तो बताऊं। बोले पूरी चाबी ले ले अब तो कह दे। बोले बाबा ने एक बधाई हो, तेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है। बोल नंद के लाला की जय। अब तो हमारा नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हो गई। यमुना जी में छलांग लगा करके स्नान करके बाबा ने महाराज अपना श्रृंगार करायो है और ब्रजवासियों ने बाबा को तैयार कियो है। बढ़िया बाबा को अंगर को पहनायो, पीली धोती पहनाई अंगर को पहनायो, विशाल उधर पे एक पट को बांधो प्रेम को, और बाबा की सफेद सफेद दाढ़ी को घोट करके केसर से पीली कर दई, और बाबा के मुंडा में पान दबायो, नेत्रन में कज्जल लगायो, माथा पे पाक धराई दी और पाक धरा करके दर्पण दिखायो। बाबा पूछे बता भैया कैसो लग रहा हूँ? और बोले बाबा आज तेरो ब्याह है ऐसो लग रहा है, सुंदर, चिंता मत कर। अब तो बाबा चले सजे धजे। अब वहां पर नंद उत्सव प्रारंभ हो गया। ऊंची अट्टारिका पे चढ़ करके सुरंदा बहन ने बुआ ने थाली बजाई है कांसी की, और नंद महोत्सव का प्रारंभ हो गया। और नंद लाल प्रकट भया बिरज में लड्डुआ बटे। सबने उत्सव मनाया। अब आप उत्सव मना लो, हम नंद महोत्सव की चर्चा जो सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में कही है बड़ी विशाल, वो हम कल कहेंगे। 2 श्लोक गा देते हैं। श्री शुकुवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातो लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातो लादो महामना। आहूय व्यप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। आहूय व्यप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। वाचयेत् मा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै। वाचयेत् मा जात कर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितरे देवार्चन तथा। कारयामास विधिवत् पितरे देवार्चन तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी है, और गुंजिया से गोप और गुंजा से ग्वाला, और पेटा से बने प्यारे बलदेव जी। रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गर्म मसाला। अरे जायो जसोदा जलेबी सी रानी, रबड़ी सी रात में लड्डुओं सुलाला। रबड़ी सी रात में लड्डुआ सुलाला। इसलिए भैया लड्डुआ बटेंगे, पहले बधाई कर लो। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। बंसी वाले पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। अरे कौन को दीने हाथी घोड़ा, कौन को दीनी पालकी। अरे छोड़ को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। अरे छोड़ को हीरो होंडा, बूढ़न को मारुति।
देख आवे, चलो देख आवे, नंदगढ़ लाला हुआ, देख आवे नंदगढ़ लाला हुआ। गंगा दीने दर्पण दीनी बिंदी दीनी भाल की, हाँ गंगा दीने दर्पण दीनी बिंदी दीनी भाल की, रतन दिए हार दिए गाय बयानी हार के, निहार के नंदन के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, चलो देख आवे नंदगढ़ लाला हुआ, लाला लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, चलो देख आवे, चलो देख आवे नंदगढ़ लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, चलो देख आवे, चलो देख आवे नंदगढ़ लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, चलो देख आवे नंदगढ़ लाला हुआ। यशोदा 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 माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगताने, यशोदा माँ यशोदा माँ के भयो लाल, बधाई सारे भगताने, यशोदा माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई हाँ यशोदा 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 माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगताने, यशोदा माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगताने। खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ, झूमरे नच भैया मौज मनाओ, झूमरे नच भैया, अरे झूमरे नच भैया मौज मनाओ, झूमरे नच भैया, हाँ कान्हा, अरे कान्हा, कान्हा लियो रे अवतार, बधाई सारे भगताने, कान्हा लियो रे अवतार, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, जय हो, बधाई सारे भगताने, मैया हर मैया, मैया यशोदा जय लाल, बधाई सारे भगताने, यशोदा जय लाल, बधाई सारे भगताने, बधाई हो।
महला में अंगना आंगने में पलना, महला में अंगना, महला में अंगना आंगने में पलना, अरे पलना में झूल रहे हो यशोदा को ललना, अरे पलना में झूल रहे हो यशोदा को ललना, अरे महला में अंगना आंगने में पलना, अरे महला में अंगना आंगने में पलना, पलना में झूल रहे हो यशोदा को ललना, नजरे 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 उतारो बार बधाई सारे भगता रे, नजरे उतारो बार बधाई सारे भगता रे, हो बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, यशोदा हाँ यशोदा यशोदा माँ के भयो लाल बधाई सारे भगता ने, यशोदा माँ के होयो लाल बधाई सारे भगता ने, यशोदा माँ के होयो लाल बधाई सारे भगता ने। दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की, 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 लाला के जन्म की, लाला के हाँ दे अरे दे यशोदा बधाई लाला के जन्म की, दे बधाई हो बधाई हो। जयपुर की मैया मोए साड़ी मंगाई दे, जयपुर की मैया मोए साड़ी, जयपुर की मैया मोए साड़ी मंगाई दे, जयपुर की मैया मोए साड़ी, अरे साड़ी की कान्हा के जन्म की, लाला के जन्म की, कान्हा के जन्म की, मैया जी मैया जी मैया जी दे बधाई लाला के जन्म की, मैया जी दे बधाई हो बधाई हो। मथुरा से मैया मोए चोली मंगाई दे, मथुरा से मैया मोए चोली, अरे मथुरा से मैया मोए चोली मंगाई दे, मथुरा से मैया मोए, अरे मथुरा से मैया मोए चोली मंगाई दे, अरे मथुरा से मैया मोए चोली मंगाई दे, अरे मथुरा से मैया मोए चोली मंगाई दे, मथुरा से मैया मोए, अरे चुनरी की चुनरी दे गड़ाई लाला के जन्म की, चुन के दे गड़ाई लाला के जन्म की, मैया जी दे बधाई लाला के जन्म की, मैया मैया के जन्म की, लाला 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 के जन्म की, अरे भैया जी भैया जी
फूफा जी दे दे बधाई लाला के जन्म की, फूफा जी दे दे बधाई लाला के जन्म, मैया जी दे दे बधाई लाला के जन्म, भैया जी दे दे बधाई लाला के जन्म की, मैया जी दे दे बधाई लाला के जन्म की। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। कि ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो है, कि ब्रज में बधाई हो, कि ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो है, कि ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
चौरासी कोस में भैया, ब्रज 84 सबही कहे धन जशोदा मैया, सबही कहे धन 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है कि ब्रज में, कि ब्रज में, कि ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो है। जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। कि ब्रज में, कि ब्रज में, कि ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में जय हो, कि ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में जय हो लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है कि ब्रज में, कि ब्रज में, कि ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, वो नंद के लाला की। अरे नंद लाल प्रकट भय आज, बिरज में लड्डुआ बटे। नंद लाला प्रकट भय आज, बिरज में लड्डुआ बटे। नंद लाला प्रकट भय आज, बिरज में लड्डुआ बटे। नंद लाला बिरज में लड्डुआ बटे। चीनी चीनी उड़त है गुलाल, बिरज में लड्डुआ बटे। चीनी चीनी पांदर बार बंधाओ मेरी बहना, आंगन बार बंधाओ मेरी बहना, आंगन बार बंधाओ मेरी बहना, बंधाओ मेरी बहना। पर्दे लगवाओ जरीदार, पर्दे लगवाओ जरीदार, पर्दे लगवाओ जरीदार। बिरज में लड्डुआ
सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमन दूध की मेवा केसर गैया बिरज में लड़वा बटे। और ब्राह्मण जी माओ अपा बिरज में लडवा बटे। और ब्राह्मण जी माओ अपा बिरज में लड़वा बटे। लाला प्रकट भया बिरज में लडवा बटे। लाला प्रकट भया बिरज में लड़वा बटे। भर भर थाली सखियां आई, 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 भर भर यशोदा जी को देने बधाई, यशोदा जी को हुए लाल जजका बिरज में लड़वा बटे। हुए लाल जजका बिरज में लड़वा, और नंद लाला प्रगट भया बिरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भया बिरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भया बिरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भया लड़वा बटे। हाँ लड़वा बटे, लड़वा बटे, लड़वा बटे, हाँ लड़वा बटे, लड़वा बटे, अरे लड़वा बटे, ओ जी रबड़ी बटे, लड़वा बटे, लड़वा बटे, ओ जी पेड़ा बटे, लड़वा बटे, लड़वा बटे, ओ जी बर्फी बटे, लड़वा बटे, अरे लड़वा बटे, हाँ जलेबी बटे, लड़वा बटे। ओ नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़वा बटे। बिरज में लड़वा बटे, बिरज में लड़वा बटे। बोलिए नंद के लाला बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, काजर की कोरे, काजर की कोरे, काजर की कोरे, ओ काजर की कोरे, ओ मेरा जिगर मरोरे, ओ मेरा जिगर मरोरे, ओ रंग रस में बोरे, है रंग रस में बोरे, है रंग रस में बोरे। मैं तो हारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, आँखों का काजल, आँखों का काजल, हो मेरा जिगर है घायल, हो मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल, है तेरे प्यार में पागल, कर डारी रे कजरा रे मोटे
नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरे मुकुट के लटकन आए हैं, तेरे मुकुट के लटकन, ग्रीवा की मटकन, ग्रीवा की मटकन, हाय ग्रीवा की मटकन, हो तेरे अधर की मुस्कान, हो तेरे अधर की मुस्कान, हो तेरे अधर की मुस्कान, हो ग्रीवा की मटकन, हाय ग्रीवा की मटकन। मैं तो मरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, बाके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, 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 हाय नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कचरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए।